मैं मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी लखीमपुर न्यूज़ की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो ज़िला खीरी में जिनकी शख्सियत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आइए बात करते हैं फ़हीम अहमद साहब से। फ़हीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लखीमपुर न्यूज़ पर। धन्यवाद। फ़हीम जी, आप 2012 से 17 तक आपका कार्यकाल रहा है, तो इस बार आप किन मुद्दों पर आपने ऐसा क्या काम किया है जिसके बलबूते पर आप इस बार वोट मांग रहे हैं जनता से? 2012 से 17 तक जो हम प्रेजेंट टर्म चेयरमैन रहे यहाँ के, तो हमने जो भी काम है, आज आपको हमारे शहर के अंदर, कस्बे के अंदर जो भी काम दिख रहा है वो 100% मेरे ही कार्यकाल का कराया हुआ काम है। और वही कार्यकाल के काम के ऊपर जो अधूरे काम रह गए थे और जो आगे की जो करने वाले काम है, उन मुद्दों के ऊपर हम चुनाव में मैदान में आए हैं। इस बार अगर आपको जनता का प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, अगर जनता ने आपको अध्यक्ष पद के लिए चुना, तो आपके क्या चुनावी वादे रहेंगे? आप क्या लखीमपुर खीरी की जनता के लिए आप क्या ऐसा काम करना चाहेंगे कि जनता आपको याद रखे? देखिए, पहला काम तो ये सबसे बड़ा है कि हम अपनी नगर पंचायत खीरी को आबादी के हिसाब से आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि जिससे आदर्श नगर पंचायत बनने के बाद हमारे कस्बे का विकास अच्छी तरह से हो सकेगा। दूसरा मुद्दा, हमारे कस्बे के अंदर एक समस्या ये है, हम लोगों ने हमारी ही सरकार के अंदर हॉस्पिटल बनाया गया था, जो हमारे विधायक माननीय स्वर्गीय डॉक्टर कौशल किशोर जी थे और पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा जी के कर कमलों द्वारा उस अस्पताल खोला गया था, जिसके अंदर पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। उनके लिए प्रयास करना, और जिससे हॉस्पिटल लखीमपुर था वो वैल चला गया है, जिससे मरीजों को बहुत दिक्कत होती है। उस हॉस्पिटल को पूरी सुचारू रूप से जच्चा बच्चे के लिए उसको चलवाने का हर संभव प्रयास करेंगे हम। देखिए फ़हीम साहब, विकास की बात तो हर प्रत्याशी करता है। कहीं भी चले जाइए आप कि मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं नाली बनवा दूंगा, वो विकास की बात तो हर प्रत्याशी करता है। लेकिन आप कुछ हट के थिंकिंग आपकी है कि आप ऐसा कोई सौगात खीरी की जनता को देना चाहते हैं कि जिससे आपको खीरी जनता हमेशा के लिए याद रखे और ये कहे कि मैं इस मुद्दे की वजह से फ़हीम अहमद साहब को हर बार जितवाऊँगा। जैसे हमारे एक वार्ड के अंदर, कस्बे के अंदर एक वार्ड है, 1 नंबर वार्ड अरनी खाना। अरनी खाने में आज़ादी से पहले लेके अभी तक 12 तक वहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही कोई सड़क खड़ंजा पानी की व्यवस्था थी। मैंने अपने कार्यकाल में उस गांव मोहल्ले को, 1 नंबर वार्ड को लाइट से जुड़वाने का पूरा काम किया। पानी और सड़क की सुविधाएं हमने वहाँ पे उपलब्ध कराई पिछली बार। इस बार हम गरीब जनता के लिए, जैसे एक बहुत बड़ी समस्या हम आम आदमियों की होती है कि 60-70 हज़ार रुपये हम लोग गेस्ट हाउस का नहीं दे सकते हैं। जो गरीब आदमी होता है, बड़ी समस्याएं होती हैं और शहर के अंदर जगहें नहीं बची हैं। हम नगर पंचायत की ज़मीन के ऊपर एक ऐसा बनवाएंगे गेस्ट हाउस जो गरीब परिवार के लोगों को बहुत ही नाम मात्र के पैसे में उनकी बेटियों की शादी हो सके वहाँ पे, जिससे वो 70,000 1 लाख रुपए देने के सक्षम नहीं होते हैं, तो उनकी बेटियों के तमाम मसले रुक जाते हैं। ये काम हमारा है। दूसरा काम, हमारे पीरियड का स्लाटर हाउस का काम अधूरा पड़ा है। हमने उसका शिलान्यास किया था। बिल्डिंग जितनी हमने बनवाई थी वो आज भी बिल्डिंग उसी जगह पे रुकी हुई है। उसको पूरी तरीके से बनवा के आधुनिकीकरण से और उसको संचालित करना ये हमारी जिम्मेदारी होगी, जिससे हमारे कस्बे के अंदर एक समाज के लोग जो बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। देखिए, बेरोज़गारी बात करिए तो ये हमारे समाज की बहुत ही अहम मुद्दा है बेरोज़गारी। अभी तो फ़िलहाल जो हमारे युवा कार्यकर्ता हैं उनको तो फ़िलहाल अभी नारेबाजी का रोज़गार मिल रखा है, लेकिन उसके बाद ऐसा कौन सा वो प्रोजेक्ट आप लाना चाहेंगे सरकार से निवेदन करके कि जिससे ये बेरोज़गारी का दिक्कत और ज़्यादा ख़त्म हो सके? जब हम पिछली बार चेयरमैन थे तो हमने प्रयास किया था, जिसे हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में कस्बा एक पड़ता है बिस्वा, वहाँ पे एक चिट का कारखाना लगा है, बड़ा कारखाना लगा है। उससे जिस कंपनी का लगा उससे हमारी बातचीत हुई थी। वो टाइम हमारे पास 5 साल का बहुत लग रहा था, टाइम बहुत कम था, तो वो काम बात हमारी अधूरी रह गई थी। हम संभव हर कोशिश करके उस काम को यहाँ लाना चाहते हैं, हर घर तक उससे जोड़ना चाहते हैं कि जो हमारी माँ बहनें हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उससे जुड़ जाएं, जिससे अपनी अर्निंग का एक जरिया बना सकें।
देखिए, एक दूसरा मुद्दा है शिक्षा का क्षेत्र। तो अब आपका 12 से 17 आपका कार्यकाल आपका भी रहा है, तो उस टाइम में एक भी कॉन्वेंट स्कूल खीरी कस्बे में नहीं था। अभी कोई डॉक्टर है, उन्होंने जो है एक कॉन्वेंट स्कूल बनवाया है, जो कि पर्याप्त नहीं है मेरे ख्याल से खीरी की जनता के लिए, खीरी के बच्चों के लिए। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करना चाहेंगे, ये बताइए आप। पहले हम लोग थे तो हमने कोशिश बहुत की, हमारे पास जगह नहीं हम ढूंढ पा रहे थे। इधर कुछ दिनों से जब ये एसडीएम शासन हुआ तो हमारे जो एसडीएम साहिबा हैं, इनके कर कमलों द्वारा तमाम नगर पंचायत की भूमि ढूंढी गई और उनकी, और जो भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था उनसे खाली कराई गई। उसके लिए हम जो जहाँ पे प्राइवेट स्तर पर हाई स्कूल की ज़मीन है तो हाई स्कूल स्तर तक स्कूल चलाने का प्रयास करेंगे, और बेसिक जहाँ तक ज़मीन मिल जाती है, इंटर तक मिलती है तो इंटर तक स्कूल बनवाने का प्रयास करेंगे। कि शिक्षा के मामले में सबसे इतने बड़े जनपद के अंदर सबसे पिछड़ा कस्बा हमारा है, सबसे पिछड़ा कस्बा है। हमारे वहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं। हमारे यहाँ 70-75 हज़ार की पॉपुलेशन है। हम लोग एक चेयरमैन की हैसियत से कोशिश कर सकते हैं। ये काम बड़े ऊपर है, एमपी एमएलए तक है। हमारी सरकारें आती हैं, सेंट्रल में भी होती है, यूपी में भी होती है। हमारे कस्बे की तरफ कोई घूम के नहीं देखता है। चाहे जो भी लोग हों, हमें चाहते हैं कि किसी तरीके से इस बार जनता हमारा मान सम्मान बढ़ाती है। हर संभव कोशिश करके इंटर कॉलेज तक बेटियों के लिए ज़रूर करेंगे, कि जिससे हमारी बच्चियां यहाँ से 5 किलोमीटर दूर लखीमपुर जो जाती हैं, आए दिन कोई ना कोई हादसे का शिकार हो जाती हैं, तो आए दिन समस्याएँ रहती हैं। ये भी हमारा एक मैनिफेस्टो में मुद्दा है, और मुद्दा नहीं, इसको करने का हर संभव प्रयास करेंगे हम। देखिए, अभी आपने बात करी सरकारी अस्पताल की। सरकारी अस्पताल के बदहाली के किस्से किसी से छुपे तो है नहीं। बहुत ही, मैंने भी देखा उसको स्वयं जा करके, कि बहुत ही ख़राब उसके किस्से थे, बहुत ही ख़राब हालात में था वो। इसमें डॉक्टर का भी अभाव था, जिसमें यहाँ के जो परिजन हैं वो अपने पेशेंट को लेकर के 5 किलोमीटर लखीमपुर जाते थे इमरजेंसी में लेकर के। उसके तब भी उनको मतलब उसके बीच में उनको कुछ तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो 12-17 आपका कार्यकाल रहा, तो उसमें आपने उसको प्रयास करना चाहिए था, और आपने वो करा नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे इस बार? जी, हम उसमें प्रयास किया जब तक हम रहे, तो एक डॉक्टर की अच्छी टीम थी। अब मशीनरी के लिए शासन को हमने कई पत्र लिखे और कोशिश भी की। यहाँ तक हम अपने मुख्यमंत्री जी से भी मिले और उनसे प्रयास किया कि हर संभव कि हमारे कस्बे को दे दीजिए। उन्होंने फाइल आगे बढ़ाई, तब तक हमारा कार्यकाल चला गया, जिससे आगे की कार्रवाई फिर वहीं पे रुक गई। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कार्यकाल में समय कम रह गया था, इसलिए आपका जो है ये नहीं हो पाया। इस बार अगर आप अध्यक्ष पद पे आते हैं तो इस पे आप जो है मेन मुद्दा ही आपका रहेगा ये। और जैसे अब अगर आप अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं, तो यहाँ पर ज़िला वो कस्बा खीरी में आपके पार्क की सुविधा नहीं है। कोई बच्चे बूढ़े शाम को अगर खेलना चाहें या कुछ हो तो वो खेल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए भी आपका कोई विचार है? विचार ये है कि सरकार से हम मांग करेंगे, और सरकार से यही कोशिश करेंगे, इतने बड़े कस्बे में और लखीमपुर शहर के से जुड़ा हुआ कस्बा है, कोई ऐसा पार्क बनाया जाए कि जिससे हमारे लखीमपुर और खीरी के जॉइंट में कि लोग आ सकें और अपने बच्चों को और घंटा 2 घंटा अपने बच्चों के साथ मनोरंजन कर सके। इस सरकार से हमारी बात होगी, हम मांग करेंगे सरकार से कि हमारे पास ज़मीन सरकार ही दे सकती है इस चीज़ के लिए, कि नगर पंचायत के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि कोई पार्क बनाया जा सके, और या कोई बहुत बड़ी चीज़ को करी जा सकती है। कि नगर पंचायत बहुत छोटे स्तर का कार्य होता है। सड़क, खंजा, नाली और पानी और बिजली जैसी समस्याओं से हम लोग लड़ते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि आपको जनता बहुत प्यार दे और आपको चेयरमैन के कुर्सी बैठा ले। जो आपने वादे किए हैं उसको आप पूरा करें। तो ये हमारे थे फ़हीम अहमद साहब, जो समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। इन्होंने बहुत ही अपने चुनावी बातें करी हैं। अब ये देखना होगा कि जनता इनको प्यार देती है कि नकार देती है, ये वक्त ही बताएगा। वाटर आदमी पानी